बादब बामुलाहज़ा में फिर आपका स्वागत। मैं फ़ज़ल इमाम मलिक। उत्तर प्रदेश का एक शहर है बुलंदशहर। बुलंदशहर में अनूप शहर के एक इलाके में आज दो साधुओं की हत्या हो गई। अच्छी बात यह है कि साधुओं की हत्या पे किसी तरह की सियासत नहीं हो रही, नहीं तो पालघर में जिस तरह साधुओं की हत्या के बाद सियासत हुई, सवाल उठाए गए और जिस जिस तरह का सांप्रदायिक रंग देने की शुरू में कोशिश की गई, वो अपने आप में बड़ा सवाल करता है। देश की सांस्कृतिक और जो गंगा जमुना तहज़ीब पर, उस पर भी सवाल खड़ा करता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बुलंदशहर में जिन दो साथियों की हत्या हुई, इस पर चिंता तो जताई जा रही है, चिंता जताई भी गई, कुछ चैनलों ने इसे दिखाया भी है। लेकिन जो जिन लोगों ने चीख चिल्ला कर बहुत ज़ोर शोर से इसका सवाल उठाया, तो वो आज भी इस घटना पे बहुत खामोश है। दो साधुओं की हत्या हुई, निर्मम हत्या हुई, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार से कोई सवाल ये नहीं पूछ रहा है योगी आदित्यनाथ से कि क्यों हत्या हुई। हत्यारा शायद कोई नशेड़ी है, वो पकड़ा भी गया है और हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, किन वजहों से हुई, क्या हुई। लेकिन दो दो साधु मारे गए, पालघर में भी मारे गए थे। पालघर में साधु के हत्यारों के लेकर तो आज बहुतों ने उपवास रखा। आरएसएस के बहुत बड़े आरएसएस के प्रवक्ताओं ने रखा, संत समाज ने रखा। हालांकि संत समाज ये कह रहा है, उसकी निंदा तो कर रहा है, लेकिन कह रहा है कि हत्या हो गई, एक कुछ कारण रंजिश रही होगी, इस तरह की कुछ बातें हो रही। लेकिन ये है कि हाँ, ये सही है कि दोनों घटनाओं को अलग अलग करके देखना चाहिए। पालघर की घटना कुछ अलग तरह की थी, वहाँ भीड़ ने तीन लोगों की हत्या की, उसमें एक ड्राइवर भी था। और सबसे बड़ी बात है कि उस ड्राइवर की बात कहीं गौन हो गई उन संतों के भी, साधुओं की भी। दो साधुओं की हत्या का जिक्र बार बार शिद्दत से की जाए, चैनलों ने सिर्फ दो साधुओं की बात उठाई। तीसरा जो ड्राइवर था, उसकी हत्या पे कहीं कोई गर्माहट नहीं हुई, कहीं कोई बातचीत नहीं, कोई सवाल नहीं उठाने वाला, बस दो संतों की हत्या। और आज उपवास भी जो रखा है लोगों ने, वो संतों की हत्या पर रखा, तीसरे ड्राइवर की हत्या पर नहीं रखा। तो आज जब एक तरफ तो ये घटना हुई और एक तरफ बुलंदशहर में, जहाँ अभी तक ये समझ में नहीं आया कि किन किन कारणों से हत्या हुई। डीएम का बयान भी वहाँ आया और उन्होंने जो कहा है कि आरोपी को पकड़ा गया, वो दोपहर तक नशे में था, भांग के नशे में था, उसने हत्या कर दी। लेकिन हत्या बहुत सारे सवाल खड़े करती है। अच्छी बात यह है कि कांग्रेस ने भी, समाजवादी पार्टी ने भी खुल के कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए, इस पर किसी तरह का सियासत नहीं हो, इस पर किसी तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए। और सच है कि हत्याओं पर सियासत क्यों? अगर हत्याओं पे आप फिर मॉब लिंचिंग एक अलग तरह की घटना होती है। मॉब लिंचिंग चाहे किसी की भी हो, मॉब लिंचिंग और भीड़ तंत्र जो ने जिस तरह से पिछले कुछ सालों में इस देश में भीड़ तंत्र ने जो न्याय करने का तरीका अपनाया, वो अपने आप में सही नहीं है। लेकिन इन दो साधुओं की हत्या पर सियासत सचमुच नहीं होनी चाहिए। और अच्छी बात है कि कांग्रेस हो या दूसरे विपक्षी दल हो, समाजवादी पार्टी हो, उन तमाम दलों ने कहा सियासत न करने की बात की। एक बड़ी बात ये हुई कि इन तमाम घटनाओं के बीच ही, हत्या की खबर के बाद ही, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की और उनसे चिंता जताई इन साधुओं की हत्या पे, और कहा कि इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने भी यही बात कही कि सियासत नहीं होनी चाहिए और इस जघन्य हत्या के पीछे जो लोग भी हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अंततः मारा गया एक कोई मासूम, कोई इंसान, बेकसूर इंसान ही था। जो और कत्ल हो किसी का भी हो, कत्ल चाहे किसी आम आदमी का हो, किसी संत का हो, किसी पादरी का हो, किसी मौलाना का हो, या किसी आम किसान मजदूर का हो, हत्या तो हत्या होती है। किसी मासूम इंसान का कत्ल किया जाना अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़ा करता है, सत्ता पर भी, सरकार पर भी, और सवाल खड़ता है हमारी पूरी व्यवस्था पर कि आखिर हम क्यों इतने निर्मम और पाशविक होते जा रहे हैं कि हम किसी जीते जागते इंसान को पल भर में लाश में बदल डालते हैं। ये सवाल हमें अपने आप से भी पूछना होगा, सरकार से भी पूछना होगा, और उन तमाम लोगों से भी पूछना होगा जो इन सवालों से एड्रेस नहीं करते हैं। सवाल पूछें, और अगर मेरी बात सही लगी हो तो इस
वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत